Good morning, students. HTML chapter 3 we have to start. HTML basic elements. So HTML stands for Hypertext Markup Language. We have studied in class 8 basic elements of chapter 3, that is HTML. Now in class 10 you have to study 2 or 3 chapters about HTML. So after studying all the 3 chapters, you are capable, you are able to create your own web page efficiently. So HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a markup language, means it has a special text features, a special markup features by which we can create our web page. So HTML is for creating web page that can be deployed on the cloud. So it has some basic elements, some tags and related attributes. We will study one by one systematically. HTML की जो हिस्ट्री है वो आप जानते हो कि पहले ये क्या था, HTML था, बाद में डेवलप्ड हुआ, अभी जो करेंटली है वो HTML इसका नाम है। और HTML को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है HTML एडिटर की बात। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एडिटर इन HTML। वन इज यहाँ पे इसका आ रहा है WYSIWYG means what you see is what you get. What you see is what you get means जैसा आप देखते हो वैसा ही पाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह का कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह का सेम कोड जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हमें दिखेगी। दूसरा, तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आती है, जो सॉफ्टवेयर आती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर HTML का बेसिक नॉलेज नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, फिर भी आप पेज को क्रिएट कर सकते हो। ओनली यू हैव टू पुट द एलिमेंट्स वेयर यू वांट टू डिस्प्ले टेक्स्ट, देयर कंटेंट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज एक्सेट्रा। तो इस केस में सपोज करो आपके पास गूगल वेब डिजाइनर है, एडोब ड्रीमवीवर है, अमाया है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो आप उस तरह से उसके अंदर अपने इनपुट को डालोगे और उसके अकॉर्डिंग वो पेज को क्रिएट करेगा। दूसरा है कि आपके पास टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के केस में क्या है कि HTML को टेक्स्ट एडिटर के रूप में यूज करने के लिए हमें अलग से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अब जब जाओगे स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, विंडोज, एसेसरीज और एसेसरीज के अंदर आपके पास नोटपैड होगा। तो नोटपैड या वर्डपैड को ओपन करके, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके आप उसके टेक्स्ट को टाइप करोगे और टाइप करने के बाद HTML की फाइल जो है वो फाइल नेम .html या .htm एक्सटेंशन के साथ हम सेव करते हैं। .html या .htm और नीचे जो ऑप्शन है फाइल टाइप का, उसके अंदर हम ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिस किसी ड्राइव में, डायरेक्टरी में जहां भी सेव करनी है वहां पे फाइल को सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे .html फाइल को लेकर के, तो जिस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर ई होता है या किसी भी दूसरे ब्राउजर में, लाइक आप मोजिला में हो, क्रोम में हो, तो उसका जो आइकन है, उसका जो लोगो है, उस तरह से आपके फाइल की आइकन बन जाती है। अब अगेन उसको एग्जीक्यूट करना, मीन्स एग्जीक्यूट करने के बाद, रन करने के बाद हमारा जो फाइल है, जो HTML की फाइल है, जो वेब पेज है, वो किस तरह दिखेगा। उसके लिए आप या तो उस फाइल को डबल क्लिक करो या उसको सिलेक्ट करो, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपन विथ जो भी ब्राउजर आपके ऊपर डिफॉल्ट सेट है उसके साथ, या दूसरी कोई भी ब्राउजर जो इंस्टॉल है आपके सिस्टम के ऊपर, उसके साथ हम ओपन कर सकते हैं। अब वो जैसा दिखेगा वो उसी तरह का जब हम उसको अपलोड करेंगे तो वो वेब पेज पे दिखेगी। अब किसी भी एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो फाइल नेम होती है वो डिस्प्ले होती है हमारे पास, इस तरह से यहाँ भी फाइल नेम हमारा डिस्प्ले होगा। अब हम देखते हैं कि HTML के कोड को, एक सिंपल जो ये HTML लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखेंगे और कैसे हम उसको डिप्लॉय करेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन है, यहाँ पे राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कहा रहा है ये एक अनटाइटल, अभी इसने नाम नहीं दिया है इसलिए अनटाइटल दिखा रहा है, मीन्स ये टाइटल नहीं है। यहाँ पे देखो कहा रहा है HTML सबसे पहले शुरू है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि HTML में जब आप कुछ लिखोगे तो वो कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा दूसरे प्रोग्रामिंग की तरह। जैसे आपने क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक या आप लोगों में से किसी और को अगर किसी भी प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया होगा तो वहां पे होगा कि जब कोई कोड, जब कोई सिंटैक्स, वहां पे हम
गलत लिख देते हैं, इवन कि अगर स्पेस भी हो जाती है, कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, कुछ भी लिखा जाता है जो उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहां पे एरर शो करेगा। बट HTML में क्या है कि अगर आप कोई भी टैग गलत भी लिखते हो, तो गलत जब लिखते हो तो उस केस में क्या होगा कि वो कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा, वो उसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट करेगा और आपके पेज पे वैसे ही डिस्प्ले होगा। जरा याद करो, कभी कभी कुछ जब हम साइट खोलते हैं तो कभी कभी कोई एक मैसेज आ जाता है थोड़ा सा, जिसमें उसका टैग या उस तरह से कुछ लिखा हुआ जाता है, वो गलती से अगर जो डेवलपर है, जो डिजाइनर है, जिन्होंने सेव करते समय उस पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करोगे, HTML के कोड को टाइप करना स्टार्ट करोगे। मैं इस कोड को, जो भी कोड लिखा हुआ है, एक एक कोड को बताता हूँ कि आखिर किस टैग का क्या मतलब है और हम क्यों लिखते हैं। देखो यहाँ पे HTML स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज एंगल ब्रैकेट, सो स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, सो दिस इज HTML, अगेन हेड, और हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। हेड ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो। आप यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे लिखा है टाइटल ऑफ द वेब पेज। अब आप कोई पेज लिखते हो, कोई एस्से लिखते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, कंप्रीहेंशन होती है, तो उसके अंदर अगर उसके टाइटल दिए होते हैं तो टॉप पे टाइटल डिस्प्ले होता है। Similarly, in case of, because this is also a page, so we have to give the title. तो यहाँ पे जो भी टाइटल होगा, सपोज करो अगर आपको लिखना है, आपका जो टाइटल है, आपको कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, पॉवर्टी इन इंडिया, सो टाइटल पॉवर्टी इन इंडिया होगा। यहाँ पे एक देखो, ये डेमो है, डेमो मीन्स आपको यहाँ दिख रहा है कि टाइटल के अंदर टाइटल ऑफ द वेब पे जो पेज देना चाहते हो, टाइटल वो लिखो। अगेन ये देखो टाइटल क्लोज हो गया, जैसे एंगल ब्रैकेट के बाद ये बैकस्लैश किया, मीन्स टाइटल क्लोज, मीन्स इसका स्कोप यहीं तक था, इसका स्कोप खत्म। जैसे कोई टैग को स्टार्ट करेंगे और जब स्टार्ट करने के बाद हम उसको एंगल ब्रैकेट के साथ ये बैकस्लैश देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा मीन्स इसका स्कोप, इसकी जो एप्लीकेशन है वहां पे बंद होगी। अब देखो टाइटल स्टार्ट हुआ था, हेड पहले टाइटल, फिर टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब ये बॉडी है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी यहाँ पे क्लोज है। इसका मतलब आप ये समझो कि बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके वेब पेज पे एज इट इज वो डिस्प्ले होगा। सो जब कभी भी आप कोई भी पेज क्रिएट करो तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि जो बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती नहीं हो, क्योंकि एक बार जब हमने वेब पेज को अपलोड कर दिया तो वो हमारे लोकल सिस्टम में नहीं है, वो ग्लोबल व्यू हो सकता है, वर्ल्ड वाइड में भी देख सकते हैं, तो उस केस में हमारा इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए बॉडी टैग के अंदर ध्यान से। अब यहाँ देखो टेक्स्ट विच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज, और इसके बाद यहाँ पे BR लिखा हुआ है। यहाँ पे BR का मतलब होता है ब्रेक द लाइन, यानी लाइन जैसे आप देखोगे यहाँ पे लिखता हुआ आ रहा है, यहाँ तक जैसे ही टेक्स्ट डिस्प्ले होगा इसके बाद जो भी कंटेंट आपने लिखा हो वो नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। एक और BR यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बट BR क्लोज नहीं हुआ है, बॉडी क्लोज हो गया है। तो अभी आगे हम टैग और एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार देखो कि दो तरह की बात है। एक को तो हमने स्टार्ट किया, क्लोज किया, बट BR को स्टार्ट तो किया, क्लोज नहीं किया। सो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जिस टैग को हमने स्टार्टिंग किया एंगल ब्रैकेट के साथ और फिर क्लोज किया बैकस्लैश के साथ, तो जहां पे क्लोज किया मींस वो कंटेनर टैग है, मींस उसके अंदर, उसकी टैग के अंदर उसकी एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यूज है। बट इन केस ऑफ दिस दैट इज BR, दिस इज योर एम्प्टी टैग, मीन्स ये ओपन तो होगा, स्टार्ट तो होगा, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो BR के बाद बॉडी का यहाँ हमारा लिखना खत्म हुआ है, बॉडी क्लोज हो गया, HTML। एक बात यहाँ ध्यान रखो कि ये यहाँ पे जो टैग है फर्स्ट इन लास्ट आउट की बात हो रही है। फर्स्ट इन, ये फर्स्ट जिसकी एंट्री हुई है वो क्या लास्ट में आउट हो रहा है। HTML सबसे पहले शुरू हुआ है बट क्लोज सबसे पहले हुआ है। देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ है, बॉडी बाद में। देखो टाइटल पहले स्टार्ट हुआ, टाइटल पहले बंद हो गया। इसके पहले हेड स्टार्ट हुआ तो हेड बाद में। तो सबसे पहले सबसे बाद में बॉडी क्लोज करेंगे और बॉडी के बाद HTML को क्लोज करेंगे, और HTML को क्लोज करने के बाद इसका जो भी फाइल नेम है उस फाइल नेम के साथ हम इसको सेव करेंगे। अब जैसे इस फाइल नेम के साथ हम सेव करेंगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद क्या करेंगे, .html एक्सटेंशन देंगे, नीचे ऑल फाइल्स करेंगे, और उसके बाद जैसे डबल क्लिक करेंगे देखो हमारे बॉडी टैग के अंदर जो भी मैसेज था हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो ये जो एक्सटेंशन, ये जो URL पूरा का पूरा ये जो एड्रेस लिख रहा है, ये फाइल C
कॉलम यूजर्स, जो भी इसके अंदर ये पूरी पूरी पाथ दी हुई है, पाथ मीन्स रास्ता, यहाँ पे कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस, ये चूंकि लोकल में दिखाया जा रहा है। यही चीज अगर हम अपलोड कर देते हैं तो आपके साइट पे जो उसका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वेब के ऊपर, क्लाउड के ऊपर उस फाइल का जो एड्रेस है वो वहां पे दिखेगा। ऑफलाइन में लोकल का एड्रेस दिखेगा और ऑनलाइन में जो उसका URL है वो दिखेगा। तो इस तरह से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एडिटर, हम पहले अभी बता चुके हैं कि दो टाइप्स के एडिटर होता है, एक WYG editor, that is what you say, see here, this is what you say is what you get, means जैसा आप देखते हो वैसा ही आपको मिलेगी। Again another type of editor is I have already told about this, that is text editors. So in case of text editor we have to write code, and after writing the code we have to save the files. ये है WY, इस तरह से एडिटर आएगी आपके पास। Unlike WYS editors, there one is required a proper knowledge of HTML commands. Means in case of जो WYS है उस केस में आपको HTML की प्रॉपर नॉलेज की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस है, गूगल वेब डिजाइनर है या माया है या ड्रीमवीवर है, उसमें आप लिखोगे और वहाँ पे हो जाएगा। अब ये वेब ब्राउजर की बात आ रही है, तो वेब ब्राउजर हमने चैप्टर 1 और 2 दोनों में ही देखा है कि वेब ब्राउजर होता क्या है, इसलिए वेब ब्राउजर का हमारे पास आइडिया है। हम नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसके बाद क्या दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि ओपेरा जो है एक पॉपुलर वेब ब्राउजर है, मीन्स इट्स ए सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन कनेक्ट to www, we can access the data sites on www. So Opera is a popular web browser by Opera software, known as its feature like download manager है, inbuilt phishing है, यानी इसके अंदर phishing है जो हेल्पफुल होता है। दूसरा malware protection है, यानी जो malicious सॉफ्टवेयर है उससे हमारी रक्षा करता है। ये Opera जो ब्राउजर है, कुछ एक मोबाइल ऐसे हैं जिसके अंदर Opera उनका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। अब आ रहा है कि क्रिएटिंग एंड HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसकी बात आ रही है हमारे पास। एक 1 by 1 स्टेप्स इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, विंडोज, एसेसरीज, देन नोटपैड। यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, नोटपैड का एडिटर हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी कोड जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो कोड को लिखने के बाद अभी यहाँ पे आप देखो, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, बॉडी के अंदर ये लिख रहा है, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। अब देखो HTML स्टार्ट हुआ, हेड स्टार्ट हुआ, टाइटल माय फर्स्ट प्रोग्राम, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब बॉडी के अंदर है दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। मींस ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ये आपके वेब पेज पे एज इट इज डिस्प्ले होगा आफ्टर सेविंग एज द फाइल एक्सटेंशन .html। अब देखो यहाँ पे सेव के अंदर जाएंगे, सेव को क्लिक किया। अभी इसमें लोकेशन डेस्कटॉप दे रहा है, डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है। जो भी फाइल नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो माय फर्स्ट प्रोग्राम .html लिखा, फाइल का नेम। अब यहाँ पे क्या किया, इसको हमने सेव कर दिया। जैसे सेव कर दिया तो ये देखो, जब सेव करने के बाद आइकन इसकी चेंज हो गई। अब ये सेम है, यही हमारे पास जो प्रोग्राम है। अब आप देखो यहाँ पे ये कोड है और यहाँ पे इसका आउटपुट है। जो टेक्स्ट बॉडी में था एज इट इज हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। नेक्स्ट क्या होता है तो देखते हैं इसके बाद। यहाँ पे ये कह रहा है जब हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद क्या होता है हमारे पास ये व्यूइंग एंड HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम देखते कैसे हैं, एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम देखते कैसे हैं। किसी भी ब्राउजर में हम इसको ओपन कर सकते हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स को। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास टैग्स है, ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है। किसी भी टैग को स्टार्ट करने के लिए इस तरह से एंगल ब्रैकेट और क्लोज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। इसी के अंदर जो है ये टैग्स लिखे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है,
टैग्स के अंदर ये गूगल है, टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, इस चीजों को हमें समझना है। यहाँ पे देखो HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सबसे पहले टैग नेम मींस दिस इज द स्टार्टिंग टैग, कंटेंट, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है वो, और देखो यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, ये इंड टैग है, मींस दिस इज फॉरवर्ड स्लैश इन द इंड टैग। सो ये एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश जैसे देंगे तो हमारा क्या होगा, टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, एक टैग में क्या होता है कि दे कंटेन एलिमेंट्स which define the information on a web page is formatted और displayed। वो ये डिफाइन करता है कि किस तरह से हमारे वेब के पेज के ऊपर जो टेक्स्ट है, इमेजेज है, वो डिस्प्ले होगा। तो उस टैग के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो टेक्स्ट है, इसकी जो टाइप है वो कुछ और है, नीचे जो टाइप है कुछ और है, इसका जो पोजीशन है, स्टार्टिंग है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका यहां से शुरू हो रहा है। ये अलग अलग टैग्स हैं इसके, और प्रत्येक टैग में टैग के एड्रेस क्या होता है। अब कह रहा है कि टैग इज नॉट केस सेंसिटिव, मींस आइदर यू कैन राइट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, नो प्रॉब्लम। मींस केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि आप किसी भी केस में आइदर इट कैन बी रिटन और कैपिटल और स्मॉल, आपको यहाँ कोई भी एरर शो नहीं करेगी। HTML में क्या है, आप H को कैपिटल लिख दो, T को स्मॉल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कि क्या है। यहाँ पे देखो एक कोड डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। देखो यहाँ पे टैग स्टार्ट हुआ और ये टैग क्लोज हो गया, तो ये पैराग्राफ ये जो आया यहाँ क्लोज हुआ, अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने नया यहाँ स्टार्ट किया है, और इसको क्लोज यहाँ किया, बॉडी क्लोज, HTML। We use P before the block of text we have to display on the page. So this is opening tag, that is on tag, and closing tag, this is off tag. तो इस तरह से हम opening और closing tag को करते हैं। यहाँ पे देखो सेम है, टाइटल इंडिया रीडिंग पैराग्राफ, हेड क्लोज, बॉडी P मीन्स पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब जब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट कराने के बाद ये जो हमारे पास जो दिख रही है, ये एज इट इज हमारे पास ये दिखेगी, ये पैराग्राफ इस तरह से एज इट इज दिखेगी। नेक्स्ट जो इसका सिंटेक्स है, P स्टार्ट पैराग्राफ, जो भी टेक्स्ट वहां लिखना लिखो और पैराग्राफ को क्लोज करो। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से हमारा जो पैराग्राफ है वो क्लोज है। कह रहा है कि टैग्स that are used to change the appearance of the text are also as physical marker, also known as physical marker। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम दिया है, जिसमें दिस इज ऑन टैग, यहाँ पे कंटेंट होगा, यहाँ पे ऑफ टैग क्लोज हो गया, एंड एलिमेंट्स उसके अंदर H1 ब्लैक, बुश, विस्ट्रो, H1 ये यहाँ पे है, इसका H1 जो है इसका ये हेडिंग है या हेडिंग लेवल है इसका। अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट्स कंप्लीट, it consists of on tag as well as off tag। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है HTML elements can be categorized as container tag and empty tag। हमने container tag और empty tag को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। So students, today we have discussed about the basic elements of HTML। इसके बाद जो है HTML का देखो चैप्टर 3 थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है, इसके अंदर एक एक चीज को, एक एक टैग को समझना है, और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स में जो HTML का 3 चैप्टर है, अगर आप इस 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह से कवर कर लेते हो तो 70% क्वेश्चंस जो होगा, 60 to 70% क्वेश्चंस वो HTML से ही आएंगे और CSS से आएंगे। इसलिए ये तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक एक टैग को देखना जरूरी है, एक एक उसके एट्रीब्यूट्स को देखना जरूरी है, वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, किस तरह से लेआउट होगा। सो आज के लिए इतना ही, जितना बताया अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और टैग्स के बारे में सोचें, और आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसको बिल्कुल आप क्वेश्चन तैयार करो और ईच एंड एवरी टॉपिक में आप डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ओके, गुड बाय।